हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर वेलकम है द वर्मा क्लासेस में। आज हम अगेन शुरू करने जा रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में चैप्टर थर्ड के पार्ट सेकंड को। चैप्टर के पार्ट सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी जाकर पार्ट वन देख लीजिए और मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर पढ़ रहे थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया। अब आगे वाले टॉपिक्स पे थोड़ी चर्चा डिस्कशन करते हैं, जैसे कि रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल ऑफ आयरलैंड क्या समझाता है, एम.के. गांधी के क्या व्यूज थे, कम्युनल राइट्स क्या होते हैं, फैमिली लॉज क्या होते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, और ये सारी बातें आएंगी। फाइनली बात आएगी कि कम्युनलिज्म कैसे अपना रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। ये सारी बातें कि रिलीजन बेस कैसे काम होता होगा। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज रिलीजन की और कम्युनलिज्म की। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक रिलीजन होता है उसके जो भी फॉलोअर्स होंगे वो किसी ना किसी कम्युनिटी में रहते हैं। किस में रहते हैं? क्योंकि उनके लोगों के कुछ बेसिक आइडियाज़ मैच हो जाते हैं, इससे उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है जो कि रिलीजन बेस पर बनती है। और कम्युनलिज्म में क्या विश्वास माना जाता है कि जो 10th CBSE के हिसाब से बातें वो बता रहा हूँ कि कम्युनलिज्म में क्या होगा कि मतलब कम्युनलिज्म में इस चैप्टर के हिसाब से डील करें तो ये बात बोली जाती है कि कोई भी एक रिलीजन जो होता है, वन रिलीजन जो होगा, उसकी केवल एक कम्युनिटी होनी चाहिए। या फिर उल्टा बोलूँ तो एक कम्युनिटी में केवल एक ही रिलीजन के लोग रहने चाहिए। आई बात समझ में? वन रिलीजन के फॉलोवर्स होने चाहिए, ये बात होती है। उसके बाद ये तो हो गया कम्युनलिज्म। और ये बात भी यहाँ पर दी हुई है कि यदि ऐसा नहीं होता है कि कभी भी एक कम्युनिटी में या फिर एक रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं तो क्या हो सकता है? डिवाइडेशन हो सकता है, लोगों में आपस में तकरार हो सकती है, बंटवारा हो सकता है। आई बात समझ में? और आगे चल के ये डिवाइड होकर नेशन की यूनिटी को हार्म कर सकते हैं। नेशन की जो यूनिटी होती है उसको ये हार्म पहुंचा सकते हैं। ये बात होती है इसके अंदर कम्युनलिज्म में। और ये बात भी हालांकि ये कंडीशन और भी हो सकती है कि ये भी तो कोई जरूरी नहीं कि एक रिलीजन के जो लोग हैं वो सारे जो एक वन रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने का भी एक ही तरीका हो। देयर में बी अ लॉट मोर वेज टू प्रैक्टिस द रिलीजन। आई बात समझ में? ये बात होती है। तो हालांकि यदि कभी भी डिवाइडेशन हो सकता है या फिर नेशन की यूनिटी कमजोर हो सकती है तो वो तो इस पर भी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, वो है एग्जांपल ऑफ आयरलैंड। इसको भी अभी समझेंगे। तो आपने जाना कम्युनलिज्म, तो आपने इस मामले में थोड़ा सा ये भी समझ लिया कि रिलीजन जो होता है वो कैसे इंटरलिंक हो जाता है कम्युनिटी के साथ। कहीं ना कहीं ये बात आपकी थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई होगी कि कम्युनिटी जो है वो कैसे रिलीजन में इंटरलिंक होकर, या फिर रिलीजन जो होता है वो कैसे कम्युनिटी बना सकता है, कैसे वो अलग एक कम्युनिटी बना सकता है, कैसे डिवाइडेशन हो सकता है, कैसे आइडियोलॉजी डिफरेंसेस आ सकती हैं। ये सारी बातें हैं। अब बात करता हूँ एग्जाम्पल ऑफ आयरलैंड क्या कहता है। वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। जो पीपल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मानने वाले हैं। मतलब रिलीजन तो सबका एक है, लेकिन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग बहुत अलग अलग है। आई आपको बात समझ में? प्रैक्टिस करने के जो वेज है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है।
इस कारण इनमें डिफरेंसेस हैं। ऐसे आई बात समझ में आप में? ये फिर अलग अलग आइडियोलॉजीज बन जाती हैं आगे चल के, ये भी एक चीज़ है इसमें। या फिर डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स हो सकते हैं लोगों के आगे, उसके बेस पर फिर आगे चल के फैक्शंस, या हिंदी में बात करें तो गुट बन सकते हैं। आई बात समझ में? क्या बन सकते हैं? फैक्शंस या गुट बन सकते हैं। आयरलैंड का एग्जाम्पल हमें नॉर्मली यही समझाता है कि इवन आफ्टर वन रिलीजन देयर में बी a lot more conflicts in the ideologies और in the practicing of a religion। आई बात समझ में? तो ये तो बात होगी एग्जाम्पल ऑफ आयरलैंड की। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या मानते थे, कैसे करते थे, वो सारी बातें देखते हैं। अभी एक मिनट रुपये एडजस्ट करने दो। चलिए तो बताता हूँ मैं अब आपको कि गांधी जी की क्या थॉट प्रोसेस थी। गांधी जी जो थे वो मानते थे कि जो भी कम्युनिटी हो या फिर जो भी पॉलिटिक्स हो, उनमें कहीं ना कहीं जो एथिक्स काम में आता है। क्या काम में आता है? जो एथिक्स होता है पॉलिटिक्स के, या जिसको हिंदी में नीति शास्त्र बोल सकते हैं, जो काम करने का तरीका है, व्यवहार है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ से ड्राइव होनी चाहिए? वो सारी चीज़ें कहाँ से आनी चाहिए? रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट से आने चाहिए। समझे आप? जैसे हिंदू रिलीजन में कोई एक बात अच्छी है तो वो उसको उठा लेंगे, मुस्लिम इस्लाम में कुछ दूसरी बात अच्छी हो, वो कोई बिहेवियर वहाँ से ले सकते हैं। कोई हैबिट और कोई चीज़ यदि कहीं एक जगह बेटर है तो वो उन सबको एक साथ कंबाइन करके एक ऐसा एथिक्स बनाएंगे जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही लॉजिकल बैठे। आई बात समझ में? ऐसा एक एथिक्स वो बनाना चाहते थे, ऐसा वो कुछ बता रहे थे गांधी जी। आपकी बुक में वो स्पेशली ये कहते हैं कि जो एथिक्स होता है पॉलिटिक्स का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डाइवर्सिफाइड जो लॉजिक्स और बिहेवियर्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, उनसे हमें ड्राइव करना चाहिए। ये बात एम के गांधी जी कहते हैं। उसके बाद ये बात हो गई, ये हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, पॉलिटिक्स आप समझ ही गए। अब बात करते हैं द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स की। तो देखिए, अब आपको मैंने एक बात बताई कि रिलीजन एक अपना अहम रोल प्ले करता है। आई बात समझ? जो रिलीजन्स होते हैं उनको लेकर लोगों में डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, है कि नहीं है? और एक बात हम तो अब जैसे अलग अलग आइडियोलॉजीज हो जाएंगी तो कोई लोग तो जैसे रिलीजन की बात करें तो कोई हिंदू को है तो कोई इस्लाम को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी में विश्वास करता है, कोई बुद्धिज्म में विश्वास करता है, कोई किसी और में विश्वास करता है, कोई जैनिज्म में बिलीव रखता है। तो ये कुछ अलग अलग रिलीजन हो जाते हैं जिससे कि आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज बन जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज बनने से आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, है कि नहीं है? डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। अब एक बात और देखिए, इंडिया की सिचुएशन क्या कहती है। इंडिया में सबसे जो मेजर रिलीजन है वो तो है अपना हिंदुइज्म, या फिर हिंदूवाद जो है, या हिंदू जो है। और दूसरा है इस्लाम, जो भी कुछ हद तक ये 70% के आसपास है, ये अप्रोक्स 14% के आसपास है। बाकी ये जो क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और जो बाकी माइनर रिलीजन है उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी रह जाती है इनके सामने। तो कई बार क्या होता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी, इनमें स्ट्रगल शुरू हो सकता है, आगे चल के रेवोल्ट भी तो हो सकता है, दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये होती हैं कुछ कम्युनल राइट्स जो केवल किसके बेस पे हो जाते हैं, रिलीजन बेस पे हो जाते हैं।
या फिर आइडियोलॉजीज में डिफरेंस होने की वजह से ये काम हो जाता है। आइडियोलॉजी डिफरेंसेस से ये चीज़ें हो सकती हैं। आई बात समझो, ये हो जाते हैं कम्युनल राइट्स। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टेड पर्सन होते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है या जिसको एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट केवल किस पे जाता है? मेजरली ऑन द माइनर्स। जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं उन पे ये मेजर जाता है। जो माइनर रिलीजन वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मेजर वाले वो तो अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, वो तो अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा तो उठाएंगे ही। आई बात समझो, तो ये इनको नुकसान होता है इसके अंदर। और ऐसे कम्युनल राइट्स हम हो सकते हैं आगे चलकर, और अब भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कम्युनल राइट्स। कोई और पॉइंट है तो बताइए बताने वाला, और कोई दिक्कत आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेशक बोल सकते हैं, ताकि आपकी दिक्कतें सुनी जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिली लॉज की। बात वैसे कॉमन सी है, लेकिन फिर भी अपन फैमिली लॉज की बात कर लेते हैं। फैमिली लॉज में क्या होता है? सोसाइटी में एक फैमिली को रन करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रॉपर फिलॉसफी कह सकते हैं वो होती है एक सोसाइटी की। अब सोसाइटी कुछ नियमों पे, रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है, तो वैसे ही जो ओवरऑल फैमिली लॉज है वो वही बात है, पुराने वाली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और वही यही मानते हैं कि जो मेल्स हैं वो तो आउटसाइड वर्क करेंगे, और जो फीमेल्स है वो क्या करेगी? जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक कोर्स या डोमेस्टिक वर्क करेंगी। आई बात समझ में? ये फैमिली लॉज हो सकते हैं, इसकी वजह से भी तो हालात खराब है। अब इनमें भी तो कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है कल को, है कि नहीं है? तो ये भी एक बात हो सकती है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक फीमेल्स को टॉर्चर किया जा सकता है, उनको डोमेस्टिकली हैरेसमेंट मिल सकता है, और उनके साथ उनकी बैकवर्डनेस रह सकती है, जैसे कल हमने देखा था, वो बैकवर्ड रह सकते हैं। ये फैमिली लॉज का नुकसान हो जाता है कई बार, इनको हमें थोड़ा बहुत अमेंड करने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? ये तो हो गया फैमिली लॉज। और एक लास्ट एंड फाइनल बात और सुनिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स, उसमें किसका रोल होना चाहिए? रिलीजन का रोल होना चाहिए। लेकिन रिलीजन का रोल केवल, जैसे एम.के. गांधी जी कहते हैं, बेटर एथिक्स के तौर पे होना चाहिए। इनके जो बेटर एथिक्स हैं उनको हमने पॉलिटिक्स में काम में लेना चाहिए, जिससे कि हमारी पॉलिटिक्स बेटर और कुछ हद तक यूनिफाइड हो पाएगी। आई बात समझ में? इससे क्या हो पाएगा? फैमिली लॉज में बदलाव आएगा, और जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो पाएंगे, और जो इक्वलिटेरियन सोसाइटी है वो बन पाएगी। आई बात समझ में? तो ये तो क्या विक्टिम कम्युनल राइट, फैमिली लॉज। अब बात करते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स की। और ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स की बात देखिए। वैसे आज मेरे पास टाइम कम है, तो मैं क्लास जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कम्युनल राइट्स देखते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं। चलो, कम्युनल राइट्स नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स, सॉरी, कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होगा? अब बहुत सारे रिलीजन हैं, और जो रिलीजन है वो आगे चल के अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? जो रिलीजन्स हैं उनकी अपनी कम्युनिटी हैं, कुछ मेजर है तो कुछ माइनर है। आई बात समझे? कुछ मेजर है तो कुछ है माइनर है। जो मेजर रिलीजन वाले हैं वो अपना डोमिनेंस चाहेंगे, और इनको तो नुकसान होना ही है। इनका क्या होना है? इनका नुकसान होना है, और ये अपनी पावर को इंक्रीज करेंगे डे बाई डे। तो ये इस प्रकार क्या करेंगे? फिर आगे चल के कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस आ सकती है। क्या हो सकता है? कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है, जिसमें कि ये माना जाए कि, एक मिनट रुकना, तब तक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पेजेस को। चलो शुरू करते हैं।
एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें कि किसी एक रिलीजन पे मेजर फोकस हो, जिसमें माना जाए कि कोई एक रिलीजन जो है वो सुपीरियर है। क्या है वो? सुपीरियर है, और बाकी की बातों को, जो बाकी रिलीजन हो जाते हैं उनको क्या कर दिया जाए? इन्फीरियर मान लिया जाए, और एक रिलीजन है वो सुपीरियर बन जाए। ऐसी जो सोसाइटी होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है उसको? उसको दिया जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स। वो जो भी पॉलिटिक्स होगी वो कम्युनल पॉलिटिक्स में आती है। आई बात समझ में? इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होते हैं। चलो नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक तो जो माइनर्स हैं उनकी बातों को सप्रेस किया जा सकता है, उनकी बातें ना सुनी जाए। आई बात आपको समझ में? इनकी बातों को सप्रेस किया जा सकता है, इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को ना भी सुना जाए, ये भी हो सकता है, वो दबा दिए जाए। अब हालांकि इनके पास एक राइट तो है ही, इनके पास क्या राइट है कि इनकी भी जो वॉइस है उसको सुना जाना चाहिए, है कि नहीं है? इनके वॉइस को भी सुना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स में कौन अपना रोल प्ले कर रहा है? रिलीजन और कम्युनिटी। क्या ये दोनों चीजें हम हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में काम आ रही है? ये भी तो अपना एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, और ऐसे नुकसान भी तो पहुंचाती है फिर पॉलिटिक्स में। और इसकी वजह से आगे सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, एक यूनिटी तक एक नेशन की खराब हो सकती है यदि कम्युनल राइट शुरू हो जाए तो। आई बात समझ में? और एटो ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है या फिर जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन का भी अपना एक अहम रोल होना चाहिए। इसका एक वाइटल रोल होना चाहिए ताकि क्या हो पाए? सारी समस्याएं दूर हो पाए, सबकी बातों को सुना जा सके, सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिया जा सके। तो इसको भी हमें शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो पाए और काम अच्छे से चल पाए। आई बात समझ में? डिस्क्रिमिनेशन क्या हो पाए? कम हो पाए। और दूसरी बात, ये कतई नहीं होना चाहिए कि मतलब डोमिनेंस किसी एक रिलीजन का हो जाए। वन रिलीजन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। बात आई आपको समझ में मेरी? ये फिर कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालेगा इस पे। फिर आगे चल के एक नई फिलॉसफी आती है, एक नए तरीका ढूंढा जाता है, इवोल्यूशन होता है, तब एक नया एस्पेक्ट आता है, वो होता है सेकुलर स्टेट का। किसका एस्पेक्ट होता है? अब इसका जिक्र सुनिए। सेकुलर स्टेट कौन सा स्टेट होता है? एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी रिलीजन सुपीरियर नहीं है, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सारे जो रिलीजन होते हैं ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आई बात समझ में? ये होता है इसमें सेकुलर स्टेट में। अब जब सेकुलर स्टेट आएगा तो सबकी बातों को वॉइसेस मिल पाएंगी। आई बात समझ में? जब वॉइसेस इंक्रीज हो पाएंगी तो सारे लोग इक्वल बिहेव कर पाएंगे, और फिर जो सोसाइटी बनेगी वो वास्तव में ही एक बेटर सोसाइटी हो पाएगी, और उसमें जो राइट्स हैं वो कम से कम होंगे। ये कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है। आई बात समझ में? और एक बात और बताता हूँ आपको, कम्युनलिज्म में कम्युनलिज्म वाले ये भी मानते हैं कि एक जो नेशन होता है उसमें केवल एक रिलीजन होना चाहिए। वन नेशन शुड हैव वन रिलीजन। लेकिन ये बात फिर बाद में वही बात है कि एडवर्स इफेक्ट डालती है। लेकिन ये वाली बात जो है ये कम्युनलिज्म में होती है। इधर क्या होता है सेकुलर स्टेट में
कि मेरे को क्या पसंद आ गया, मेरे को हिंदुइज्म में इंटरेस्ट है, मैं हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करूँगा, 1 मिनट रुकना। और किसी को इस्लाम में इंटरेस्ट है वो इस्लाम को मानेगा, किसी को जैनिज्म में है, किसी को बुद्धिज्म में है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन चूज करेंगे, है कि नहीं। किसी को क्रिश्चियनिटी में विश्वास है तो सारे अपने हिसाब से ही काम करेंगे। और ये होता है सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए सोसाइटी, जहाँ पर सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं और किसी भी दूसरे का कोई डोमिनेंस ना हो, और ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ वाला कॉन्सेप्ट होता है। आई बात समझ में। और इससे क्या होगा, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आगे आ पाएगा और सबकी बातों को अगेन सुना जा सकेगा, जिससे कि दिक्कतें नहीं आएगी। आई बात समझ में। इससे सारे लोग अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और दिक्कतें बहुत ही कम रह जाएगी। तो आई थिंक आज हमें यहीं तक ख़त्म कर देना चाहिए और कल हम शुरू करेंगे कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कि ये कैसे ये जो कम्युनिटी है आगे अपना रोल प्ले करेगी, ये बात हम कल देखेंगे। अभी मेरा टाइम हो गया, मेरे को भी जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर ऑल, और आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट।